चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कि भूल गए हो, है ना? उन्हीं की उसी को आज और हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप लोगों के टेस्ट के बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना? कल आप लोगों का एनएलएम का टेस्ट है। टेस्ट के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। 1-2 मिनट में लॉग इन कर लूं। हम पढ़ा देते हैं यार, घबराते का है? कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेने दो मुझे। कल टेस्ट है तो क्या करना है? नहीं पढ़े हैं ऐसा? ये क्वेश्चन सॉल्व करो ना। यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन करा था मैंने, याद करो। तुम लोग सभी को याद होगी ये बात। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। mg tan थीटा, f की वैल्यू आई थी। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो। मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके आगे। ये सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। 1 सेकंड में आ रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। हाँ भैया, सॉल्व कीजिए सभी लोग। ये वाला क्वेश्चन आंसर बताइए फटाफट। चलो देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन बुक्स में भी मार्क करे थे, कल देख रहा था मैं। चलो मैं कराता हूँ। मेरे को कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को आज कराने ही हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो। सर, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए ना, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्लॉक है। क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है। अब अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन ये ब्लॉक रिटार्ड हो जाता है टी टाइम में। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। एंड इट रिटार्ड्स इन अ टाइम टी। तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। बोलो, यही होंगे इसके पे लगने वाले कांटेक्ट फोर्सेस। तो दो कांटेक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर आएगा? उसने पूछा है देन द रिएक्शन आर बाय द फ्लोर। तो फ्लोर से जो रिएक्शन मिलेगा वो तो कांटेक्ट फोर्स का ही मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज दिस। गॉट इट एवरीवन? चलिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए। 134।
डन एवरीवन, टाइम हो गया। क्वेश्चन बना क्या? बना? चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ब्लॉक है, देखिए कुछ ही क्वेश्चन मैंने बेसिक रखे हैं, मैं भी अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो परेशान मत हो। तो ये एक ब्लॉक है बेटा अपना। इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है सर? इस ब्लॉक पे ना mg नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दीवार से इधर लग रहा है, इतना तो लग रहा है। अब ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, इसी सिचुएशन में खड़ा रहे, तो इसके लिए फ्रिक्शन को लगना चाहिए ऊपर। किधर लगना चाहिए? ऊपर। देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है। कल मैंने क्लास ली तो थी, कल मेरी क्लास थी चहक अग्रवाल, कल मेरी क्लास थी बेटा, कंबाइंड क्लास 3 to 4। तुम कहाँ हो, किस दुनिया में? हाँ, अब एफ ऊपर कैसे, इसका लॉजिक समझो। इधर देखो सभी लोग, इधर देखना, ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरे पीछे सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। अब देखो ये एक डब्बी मैंने ऐसी रखी हुई है, बहुत छोटी हो गई है मेरे ख्याल, ये ठीक रहेगा। ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स में ऐसा होल्ड करके रखा हुआ, ऐसा। अभी सामने से फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ऐसा। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये ब्लैक वाला बॉक्स नीचे ना स्लिप हो ऐसा, तो इसके लिए फ्रिक्शन को भी तो मेरी मदद करना पड़ेगी। ये ब्लैक वाला बॉक्स, तो फ्रिक्शन कहां, इसको नीचे गिरने से रोकेगा तो कहां लगेगा? ऊपर, है ना? ऐसा मैंने कहा। ऐसा हर बार होगा ये जरूरी नहीं है, रटना मत भैया कि ऐसा हर बार होगा। क्लियर है? अब ऐसा हर बार क्यों नहीं होगा, ये आगे के क्वेश्चन में समझ में आएगा, अभी से समझने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसने कहा है हमको कि ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। कुछ शब्दों को समझो, कैसे पता लगता है ऊपर लगेगा, ये जो इनके दिमाग में क्वेश्चन है ना, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन,
पहले लिमिटिंग निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.15, नॉर्मल रिएक्शन है 20 न्यूटन। अब नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं है, जिनको ये बात क्लियर नहीं है यहाँ से देखो, इन x डायरेक्शन सारे नेट फोर्स 0 हैं, तो n बराबर हो गया 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये बात? सॉरी 3। अब ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया 30 न्यूटन। यहां तक कहानी हमको समझ में आ गई। लेकिन एक फ्रिक्शन जो है वो mg के कारण भी तो आ रहा होगा, मतलब अगर फ्रिक्शन बराबर mg, ये भी तो हुआ होगा इक्विलिब्रियम पे y डायरेक्शन में। mg की वैल्यू कितनी है? मास है 20, g है, नहीं मास कितना है, द वेट ऑफ द ब्लॉक पूछा है, सॉरी। तो यहां पर इट इज ऑलरेडी अज्यूम दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे है। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू आई 30, मास है m, और ये g। अब उसने ना अंग्रेजी में यहाँ पे हमसे वेट पूछ लिया, तो वेट की वैल्यू तो 30 होगी भैया। मास बोलता तो मास 3 kg था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। थ्री कैसे आएगा? मैंने कुछ गलत करा क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरा कहाँ ध्यान है, सॉरी। ये 30 आएगा ना, मैं एक बच्चे के कमेंट पे रिप्लाई करने के चक्कर में। तो आंसर 3 kg होगा फिर, देख लो। और मास होगा 0.3 kg। सॉरी, सॉरी टू एवरीवन। बस चलो फटाफट बेटा 136 करो ना, टाइम मत गवाओ। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? फोर ऑप्शन, सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए। ओके कांच, करते हैं हम डिस्कस, पहले ये करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या आ रहा है इसका आंसर? यार ये फिर हैंग हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों भाई?
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है, मैंने नहीं लिया था। mg नीचे, f cos थीटा, ऊपर लग रहा होगा f sin थीटा, इधर आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। देखो यहाँ पर ना लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है कि फ्रिक्शन ऊपर लगाए या नीचे लगाए। कोई बता सकता है कि किधर लगाएंगे फ्रिक्शन? बताओ ना यार। अपवर्ड? अच्छा, नीचे। किसी का आंसर आया क्या डाउनवर्ड से? अदिति आंसर आया? अदिति चतुर्वेदी? अच्छा, सो करेक्ट आंसर इज 2 और 3। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये 2 और 3। देखो मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, मतलब कोई मिल नहीं रहा है मुझे, तब तक कहाँ रखा है? बस 2 है, 1 नहीं है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 139, करेक्ट आंसर इज एक क्वेश्चन और है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, उससे ज्यादा समझ में आएगा। 30 डिग्री दिया है, देखो एक इसके बाद जस्ट क्वेश्चन और है जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। एक क्वेश्चन है, मान लो थीटा की वैल्यू है 30 और एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन। एक क्वेश्चन जस्ट इसके बाद ही है 137, और उसमें म्यू कितना दिया है बेटा? उसमें शायद फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। मास दिया है क्या क्वेश्चन में? 137 में मास कितना दिया है? म्यू गिवन टू बी 1/√3। ओके, मास दिया है 3 kg। पूछा क्या है एक बार बता दो? फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। अपन ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए ना? सेम क्वेश्चन है, डायग्राम भी सेम है, बस मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिए समझने के लिए। चलो, तो सर इधर लगेगा 100, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऊपर लगेगा 100 1/2, नीचे लगेगा mg। mg कितना है? 3g के बराबर। इधर से आएगा एक वॉल का रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब सर वही दिक्कत है, फ्रिक्शन कैसा ले? मान लेते हैं फ्रिक्शन है ऊपर। पहला फॉर्मूला तो फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग का क्या होने वाला है? हाँ कांची, वेरी गुड, म्यू इंटू एन। अब इसका रीजन भी बताओ कांची, इसका रीजन भी बताओ। नॉर्मल रिएक्शन विल बी 100√3/2, दैट इज 50√3। एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है? एफ लिमिटिंग आ रहा है म्यू इंटू एन, मतलब 1/√3 into 50/√3, that is 50। So we have a limiting friction कि ये जो दोनों सरफेस है, सब बच्चे समझ लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम पहले ही लगता है।
सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दोनों सरफेस के बीच में आ रहा है वो आ रहा है 50 न्यूटन। अब हमने मान लिया है ऊपर लग रहा है, ठीक है। एक और तरीका है सर करने का, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 कर दीजिए आप, तो इससे एफ जनरेटेड की वैल्यू आ जाएगी जो हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम में भी सीख रहे थे, है ना। तो एफ प्लस 50 बराबर 30। सर यहां से जो जनरेटेड फ्रिक्शन है वो कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। इसका मतलब सर आपने ना गलत मान लिया है, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है, एंड दिस इज रॉन्ग। समझे क्या? अब मैं इसका कारण समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना अभी अभी, अब कारण जानेंगे कि 50 20 न्यूटन है। लेट अस सपोज कि मैं 50 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड तो आ रहा है 20 न्यूटन। सिंस एफ लिमिटिंग बड़ा है एफ जनरेटेड से, तो ये बात तो पक्की हो गई कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसका आंसर होगा 20 न्यूटन। लेकिन अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन सर समझा तो दो डाउनवर्ड क्यों होगा, है ना। समझा तो दीजिए आप डाउनवर्ड क्यों होगा। सर अश्विन पागल से की बात मत करो बेटा। उसने कहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। कम से कम फोर्स की वैल्यू क्या लगाएं कि ब्लॉक स्टेशनरी हो जाए। तो स्टेशनरी बोला है तो वाई डायरेक्शन में 0 ही लिखूंगा ना मैं। यहाँ पे शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। मिनिमम का मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मतलब मोशन ना हो। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मोशन ना हो। ठीक है, चलिए पहले इतना लिखिए सभी लोग। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं बताता हूँ नेगेटिव क्यों और सोचते हैं पहले। पहले इतना लिख। देखो, हाँ रीजन बता रहा हूं मैं, इधर देखो। इसके प्रेजेंट होने से ऊपर लग रहा है 100/2, 100/1/2 दैट इज 50 न्यूटन। मान लो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, तो और नीचे कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। ऊपर 50 और नीचे 30। अगर मोशन नहीं होने देना है तो फ्रिक्शन को ईमानदारी से बताना कहाँ लगना चाहिए। नहीं लगाया है। ये क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। ये क्वेश्चन भी होमवर्क ले लो आप लोग, एक बार खुद सॉल्व करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गुड। चलो ये सॉल्व करो। करो सॉल्व करो।
डन एवरीवन? चलिए, कर लिया सभी ने? फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, अच्छा। चलिए, हो गया सभी से ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो सॉल्व। हाँ, आंसर बताइए। आप लोग सॉल्व कीजिए, एक सेकंड। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव the force required to just move a body up a inclined plane is 3 times force required to just prevent the body from sliding down the inclined plane। अच्छा, तो ये रहा अपना एक बॉडी है। अब कोई बॉडी स्लाइड डाउन कब होती है? बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। ये थीटा एंगल है, ठीक है। कोई बॉडी अपने आप स्लाइड डाउन कब होगी? याद करो, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था। जब एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, याद करो। तो अभी ये बॉडी अपने आप स्लाइड डाउन हो रही है। देखो, ध्यान से देखना है ना बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन के डायरेक्शन की बहुत काम की बात होगी। याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब बताई थी ये बात कि ये एक डब्बा है, इस पे ये रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे 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 इंक्लाइन करता जाता हूँ तो एक पॉइंट आता है जिसके बाद स्लाइडिंग चालू होती है। याद है कि नहीं?
वेरी गुड। तो अगर ये मान लो ये इस स्लाइडिंग पे आ गया तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा सर? फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और इसको होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा F। तो यहां पर हो जाएगा F प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से आ जाएगा F बराबर mg sin थीटा mg cos थीटा। पहली इक्वेशन समझे ना? यहां तक जितने क्लास में बैठे हैं सब जवाब देना। तुम लोगों को ये समझना ही है ना? जब कभी भी इंक्लाइन प्लेन आता है तो एकदम से जवाब मत दे देना कि हाँ ऐसा ही होगा, फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा। सोचना थोड़ा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इसे ऊपर खींच के ले जाना है। तो ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, इस ब्लॉक को ऊपर खींच के ले जाना है। इधर लग रहा है mg sin थीटा, इधर लग रहा है नहीं पता क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये तो लगेंगे, ये तो नहीं बदलने वाले चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए। ऊपर खींच के ले जाना है इसको। F अप। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। समझे क्या? अब क्या लिखोगे? F अप बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। क्या फ्रिक्शन वो घर का रिश्तेदार है जो समय आने पर अपनी दिशा बदल लेता है? बोलो। अगर है, या फ्रिक्शन वो बेवफा प्यार है जो कभी भी किसी का साथ नहीं देता, वो अपनी ही दिशा में रहता है? हाँ या ना बोलो। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो फ्रिक्शन है, द फोर्स रिक्वायर्ड to just move a body up an inclined plane F up is 3 times F down। mg इसको इक्वेट करो बे। अपन इधर करेंगे, थोड़ी जगह चाहिए अपने को हाथ पर चलाने। अपन इधर करते हैं। F F अब कितना है? mg प्लस म्यू mg cos थीटा 3 टाइम्स ऑफ mg, ये साइन थीटा आएगा, mg साइन थीटा। यहां भी mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो यहाँ पे आएगा mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 3mg साइन थीटा माइनस 3 म्यू mg cos थीटा। रीअरेंज कर लो इनको, तो रीअरेंज करते ही 4 म्यू mg cos थीटा बराबर 2 mg साइन थीटा। mg और mg उड़ गए जैसे तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं अभी। 2 और 2, 2 म्यू इक्वल टू 10 थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स। क्या यही है क्या आंसर? देखो सभी लोग मॉड्यूल में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप लोगों को समझ में आया? या आप भी बेवफा फ्रिक्शन के प्यार में हैं? ये देखो F डाउनवर्ड ऊपर कैसे लगेगा। बहुत बढ़िया बेटा।
होल्ड करके रखना, इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं बोलता हूं ना, जब समझा करो। एफ डाउनवर्ड ऊपर कैसे लगेगा, इधर देखो। अगर तुम्हारे को कहा जाता है कि जाओ बेटा इंक्लाइंड प्लेन पे जाकर खड़े हो जाओ, डब्बे को नीचे मत गिरने देना, तुम कहाँ फोर्स लगाते, नीचे की तरफ से, है ना। हमें डब्बा नीचे नहीं गिरने देना था, तो हम फोर्स भी नीचे ही लगाते। क्यों बेटा? बस फिर जब ऊपर लगाते तो मैंने भी तो ऊपर ही लगाया है। अरे बचपन में खेले नहीं हो क्या, कोई चीज को ऐसे पकड़ना ऊपर और छोड़ना, दोनों में फोर्स ऊपर ही लगता है, बस वैल्यू अलग अलग होती है प्रभु, वो वैल्यू अलग अलग फ्रिक्शन करता है। लिखिए इस क्वेश्चन को, एंड दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर क्लास कॉपी, यहां से सारे क्वेश्चन आपकी क्लास कॉपी में होंगे। नहीं बेटा यार, मतलब वो मुझे कंसेप्चुअली थोड़ा सही नहीं लगता कांची, इसीलिए मैंने ऐसे किया। चलिए, लिख लिया। यार डू वन थिंग, आप यहां से सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी बात सुनो प्लीज, आप लोग यहाँ से लिखने का नाटक नहीं करेंगे, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और घर पे बैठ के वापस सॉल्व करके लिखिएगा। आंसर और सॉल्यूशन आपके सामने है ना। मेरे को क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। चलो ये क्वेश्चन कर ही लो सॉल्व, ये करो यार अभी तो, वो होमवर्क में दे दूंगा मैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। 1 मिनट का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन को, 2 मिनट ले लो, क्योंकि अब हम लिखने का टाइम नहीं लेंगे, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट एंड विल मूव अहेड। सो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ से 2 मिनट दूंगा। आंसर बताइए। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में एक डब्बा है, सभी डब्बों को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में एक डब्बा है, ठीक है, और ये डब्बा एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। ऐसा मैं यहाँ डब्बा बना देता हूं, ये रहा डब्बा, ऊपर लग रहा है टेंशन, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। भाऊ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है, वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो तुम।
अब समस्या ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर ले, ऊपर या नीचे। ये 30 डिग्री है। याद करो फ्रिक्शन की कहानी। इंक्लाइंड प्लेन पे लिखने के लिए हमेशा प्रयोग करें एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा पढ़े थे। अरे पढ़े थे कि नहीं? तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 3/4 इक्वल टू टेन थीटा। 3/4 मतलब 1037 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से थीटा कितना हो गया? तो सर यहां से थीटा हो गया 37 डिग्री। यस और नो? अब ये जो है ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या रिपोज बोल लो, तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ये सब है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर नहीं है मासूमो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये स्लाइड नहीं करेगा। नो स्लाइडिंग विल बी देयर, नो स्लाइडिंग विल बी देयर। तो स्लाइड नहीं करेगा मतलब ये नीचे नहीं खिसकेगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं आ रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो जीरो हो गया क्योंकि मोशन तो नहीं हो रहा। अब लग रहा है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना लग रहा है? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? अब लगेगा सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हर्ष बोहिते, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो सर ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। mg साइन थीटा। अब ये मोशन ना हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर? F। क्या? अच्छा अब एक बार ना हम और थोड़ा रुकते हैं। अभी हम मैक्सिमम वैल्यू, अब अभी हमको पता लग गया कि ये लग रहा है F लिमिटिंग कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/4। नॉर्मल रिएक्शन है मास एम जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होगा? √3/2 5 15 √3/4। √3 की वैल्यू ले लो 1.7 और थोड़ा सॉल्व कर लो। एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है बताओ मुझे। 1.7 इंटू 15 बटे 6.3। mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? g इंटू 3/5। मास है 1 और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, सॉरी। तो ये आ गई 5। क्या एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस डब्बे पर लग रहा है वो 5 न्यूटन है? बुद्धि से जवाब देना। क्या एक्सटर्नल फोर्स जो इस डब्बे को नीचे खींचने के लिए लग रहा है वो 5 न्यूटन है? बोलो सभी लोग, बोलो यार, सो मत और ना डरो। एकदम आसान लॉजिकल बात कर रहे हैं अपन बेटा। अगर 5 न्यूटन का फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रिवर्स में 5 न्यूटन लगा देगा ना। तो 5 न्यूटन इज बैलेंस्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो टेंशन क्या हो गया? जीरो। टेंशन आया ही नहीं। इक्वेशन तो ये बनती mg साइन थीटा
बराबर F प्लस टी। लेकिन ये F जो था ये हमने पहले प्रूव किया कि स्टैटिक नेचर का है, और स्टैटिक की तो काम ही ये होता है अपनी वैल्यू को बदलते रहना। कब तक बदलते रहना? जब तक लिमिटिंग को ना छुओ। तो हमने ये देखा कि लिमिटिंग है 6.5, ऑलमोस्ट 6.5, और जो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो 5, तो ये फ्रिक्शन ही खेल जाएगा। फ्रिक्शन बोलेगा अच्छा 5 लगा रहे हो, मैं भी 5 लगा देता हूँ, तो टेंशन को तो मौका ही नहीं मिला ना एक्टिवेट होने का। अरे हाँ या ना बोलो। In this question, tension is 0 and answer is given by Pratham Mandloy. Pratham Mandloy is the got it? Very good. इसमें 0 उसी ने लिख के दिया था बस बाकी। हाँ, got it everyone? क्लियर है इतनी कहानी? क्या अच्छा क्वेश्चन था? एकदम कुछ सिखा कर गया तुम्हें? पूरे क्वेश्चन को समझ गए? कनेक्ट कर लोगे या 1 2 3 लिख के दूं? चलो एक काम करो, लिख लो। ये हैंग क्यों हो जाता है? लिख लो। लिख लो, एक काम करो, ये हैंग हो गया जब तक तुम लोग लिखो। या एक काम करो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो सभी लोग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो। मैं जब तक इसको सही करता हूँ, सॉल्व करो। गॉट इट एवरीवन? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले का फोटो लेना है, जल्दी से इसका फोटो ले लो। 1 2 3 गुड। और ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो सभी लोग। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। स्क्रीन चली गई। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए सभी लोग। An object of mass 10 kg is kept at rest on an inclined plane 37 degree to a horizontal force by applying F दिख रहा है हमें कैसा लगाया हुआ है? upward in the direction of plane. The coefficient of static friction is 0.2. Find the magnitude of F. अच्छा, करो सॉल्व। हमको क्या करना है?
इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है। क्या करना है बच्चों? इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी चीज, सब सुनो, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी चीज रेस्ट पर कब रह सकती है? सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी चीज मोशन कब कर सकती है? अबे तुम लोग जवाब दो यार। सर, दो तरीके हैं मोशन करने के, या तो वो नीचे आ सकती है, और क्योंकि एक ऊपर की तरफ फोर्स भी लग रहा है तो इस फोर्स के कारण वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। बोलो हाँ या ना, बोलो सभी लोग। अगर ऐसा कर सकती है तो पहले अपन जनरल जनरल काम कर लेते हैं, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर लग रहा है F, नीचे लग रहा है mg sin थीटा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। मास कितना है? 10 kg, g की वैल्यू 10, 100, और sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो ये लग रहा है 60 न्यूटन। और ये लगेगा mg cos थीटा, मतलब 80 न्यूटन। ये आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब बारी आती है कि आप लिख लो यहाँ पे, ये आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो आप लिख लो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 80 न्यूटन। पहला क्लियर है बात? नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? 80 न्यूटन आ रहा है। एक और टर्म लिख लो यहाँ से, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू भी दी हुई है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 80, तो ये आ जाएगा 40। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो साफ दिख रहा है कि अगर तुम ऐसा ही मानते हो, मान लो ये तुम खड़े थे एकदम आराम से, तुम्हारी मजबूरी है ना। पहली सिचुएशन क्या है? केस 1, साफ दिख रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 का है, और डब्बे के वजन के कारण बॉक्स कहां जाएगा? डब्बो नीचे जाने की टेंडेंसी तो बॉक्स रखता ही है सर। अरे 0.2 इंटू एन करेंगे 40 न्यूटन, 8 2 16 होता है सर। सॉरी यार, क्या करूं बेटा, मेरी भी उम्र हो चली है, फिर उम्र के साथ साथ पब्लिक भी मेरी इतनी बढ़िया है कि चलो इस बार मैंने अपनी गलती मानी। 16 न्यूटन, ठीक है। तो ये है 16 न्यूटन, और खींचने वाला जो लगा रहा है, बॉडी खुद लगा रही है 60 न्यूटन। तो एक बात तो पक्की है कि इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन। अब इसको नीचे जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? देखो बुद्धिमानी की बात करना है ना, एकदम ऊपर की तरफ। किधर लगना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे? F प्लस फ्रिक्शन बराबर 60। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है वो है 60 माइनस 16, ओ 44 न्यूटन। तो एक वैल्यू हो सकती है कि आप 44 न्यूटन लगाइए अगर आपको सिस्टम रेस्ट पर रखना है। तो शब्दों को समझो, अगर रेस्ट पर रखना है तो 44 न्यूटन लगाइए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 44 लगाने का बोला था, लेकिन कोई बाहुबली टाइप लड़का था, उसने 45 46 47 ऐसा भी लगाता रहा। अरे यार, वेरी गुड मिहिर बेटा, वेरी गुड। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स जो कि चाहिए ही चाहिए। अरे यार, बोलो यार, अगर ये केस 2 ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता, तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऊपर लग रहा है, 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, और वो ससुरा लिमिटिंग भी नीचे लग जाता ना अगर ये ऊपर भागता तो। F 16, बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। एक्सटर्नल फोर्स था ये, नॉर्मल मतलब हाँ 80, ठीक है। तो यहां से क्या बोलते? एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल होता वो कितना होता? 60 प्लस 16, 76 न्यूटन।
सो एफ की वैल्यू ना सर 76 होती और 44, इस रेंज में हमें मोशन नहीं मिलेगा। अरे यार समझे क्या क्वेश्चन? एकदम ही कंसेप्चुअल था, मजा आया करके हमको। हमको मतलब तुमको भी। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सर? ऐसा मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? सर अभी स्क्रीनशॉट वाला बटन नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है ना? समझ ही नहीं आता है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सर। इतना टेक्निकल हो गया है पेंडेमिक में सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम क्लियर है सर, दिमाग खाली हो चुका है, एकदम साफ। स्वच्छता के नंबर मिलेंगे हमें सर। ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ भैया, ये आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डब्बे को जमीन से फेंका है, एक डब्बे को इंक्लाइंड प्लेन के एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट से फेंका है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा? पहले क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में पूछा है कितने समय तक ऊपर जाएगा, टाइम। ब्लॉक ऊपर जा रहा है और आगे जाकर रुक रहा है, इसका मतलब है कि सर फ्रिक्शन इधर होगा और एक्सिलरेशन भी इधर ही होगा, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल है। अबे यार हाँ ना बोल दो। एफ नेट बराबर एम ए 5g साइन थीटा प्लस एफ इक्वल्स टू 5 इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी लू?
तो F की वैल्यू के लिए मुझे पता है लिमिट, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगना है, मोशन हो रहा है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, म्यू इंटू एन कर देंगे। 0.2 नॉर्मल रिएक्शन कितना है सर? नॉर्मल रिएक्शन होगा 5 इंटू 10 50 और cos 30 50 √3/2 5 √3, तो 10 1/2 प्लस 5 √3 बराबर 5a। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। 1 प्लस √3 बराबर a, इतना एक्सेलरेशन आ रहा है। बेटा इसको अप्रोक्सीमेट लिख दूं क्या मैं? 2.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेट लिखना हो तो 2.7 ही चलने दो। अब लगा दो v² u² 2as, यहां से s की वैल्यू निकाल लो। फाइनली तो डब्बा जाकर रुक जाएगा क्योंकि रेस्ट पर आएगा। उसने बोला है कितनी दूर जाके रुकेगा। u² की वैल्यू कितनी होगी? u² की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.7 s की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 डिवाइड, क्यों रॉन्ग है समीर बताओ, क्या गलती होगी बेटा? सही तो है। हाँ तो 5 इंटू 5 25 ही तो लिखा है, मैंने कहाँ गलत लिखा? अच्छा ये गलत कह रहे हो क्या? 2 मिनट देख लेता हूँ। फाइव जी मतलब 50/2 25, सही कह रही हो। तो ये 5 बचेगा, तो आंसर आ रहा है 5 प्लस √3। एक्सेलरेशन इज 5 प्लस √3, तो √3 की वैल्यू 1.7 लो तो ये आ गया 6.7। तो ये 2.7 की जगह क्या हो जाएगा? 6.7। तो इसको सॉल्व करो ना यार। 100 डिवाइडेड बाय 7 2s 14, 6 2s 12 और एक 13। 100 डिवाइडेड बाय 13.4, 100 डिवाइडेड बाय 13.4 7.4। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 7.46 मीटर। आया थोड़ी समझ में? प्राण उड़ गए तुम्हारे अलग से, बोलो यार। अब इसके बाद में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये चीजें, क्योंकि ये सब काइनेमेटिक्स है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा देते हैं हम इस डायरेक्शन में, v फिर 0 हो जाएगा। u कितना है? 10, एक्सेलरेशन नेगेटिव है 6.7 इंटू टी, तो 10 डिवाइडेड बाय 6.7, 10 divided by 6.7, it will be approximately 1.5 seconds. टाइम कितना आ गया? 1.5 सेकेंड। दिस पार्ट इज होमवर्क फॉर यू। जो बच्चे मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे उन्हीं को मैं आंसर भेजूंगा, ठीक है? जो बच्चे मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे उन्हीं को मैं इसका आंसर भेजूंगा। ये जो सी पार्ट है ना इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट का सॉल्यूशन जो बच्चा सॉल्व करके मुझे भेजेगा मैं उसको आंसर भेजूंगा, नहीं तो बैठे रहो। टाइम सेम कैसे होगा? थोड़ी बुद्धि लगा ले लड़के। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ये तो इतना बड़ा है। ओहो कैसे करेंगे इसको सॉल्व?
जवाब दो। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा सर, ब्रेक नहीं मिलेगा और क्लास छोड़ना नहीं है। सॉल्व करो, नीट की कसम है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जानते हो तुम, वही मुझे सब ध्यान रहता है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। सॉल्व करो जल्दी। चलिए सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे हमें नहीं पता, तो पहली बात तो ये चलेगा भी कि नहीं सर, ये तो सोच लो। क्या ये डब्बा चलने वाला है या ऐसा ही रहने वाला है। चलेगा कि नहीं सर, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा से बड़ा हुआ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हुआ एंगल ऑफ रिपोज तो चलेगा, बोलो, या इंक्लिनेशन बोलो। मैं थोड़ा सा टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, सॉरी इसे कहते थे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस,
तो यहां से जो हमारा रिपोज एंगल आ रहा है 2 मिनट, वो कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स 1/2 ऐसे समझो, 1037 डिग्री कितना होता है, 1037 डिग्री इज 3/4.75, है ना। और ये है टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5। तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा छोटा आने वाला है 37 से, थीटा इज लेस देन 37 डिग्री। मैं तो याद भी करा दूंगा कि 26 से 27 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन कोई सेंस नहीं है याद करने का। तो लॉजिकली समझ गया क्या, थीटा इज लेस देन 37 डिग्री, देयरफॉर मोशन विल बिगिन, देयरफॉर बॉडी विल स्लाइड डाउन। ऊपर कोई पकड़ने वाला भी नहीं है पहले वाले केस में। अगर बॉडी विल स्लाइड डाउन तो सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होने वाला है, mg sin थीटा mg cos थीटा ये हुआ। फ्रिक्शन डेफिनेटली ऊपर लगेगा, और लगेगा भी काइनेटिक, हम भी श्योर हैं क्योंकि मोशन तो होना ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। पूछना मत कैसे आया, एफ नेट बराबर ma लगा रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। m m m कैंसल, g की वैल्यू है 10 साइन थीटा, थीटा ये लेना है ना ही कि फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो साइन 37 इज 3/5.6 माइनस 0.5 इंटू 10 इंटू 0.4/5 इज 0.8 बराबर a। ऑन सॉल्विंग इट इज 6 माइनस 5/4, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है इसमें। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। कितने का त्वरण है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात। ऋषिता ने जवाब दे दिया था इसका, और कृति ने दिया था, वेरी गुड। विनीत ने दिया था, वेरी गुड, गॉट इट। नेक्स्ट, अब इसी में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ओके, अरे सर आता ही नहीं है, आप भी क्या 1 2 3 कर रहे हो, आए भी तो हमें कैसे लगते हैं। सेकेंड पार्ट, यदि हमने इस पर वापस से डायग्राम बनाते हैं, mg sin थीटा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, म्यू mg cos थीटा नीचे। यदि हमने इस पे F बराबर 75 न्यूटन लगा दिया इधर, ऐसा क्या मोशन होगा या नहीं होगा। Now a force of 75 Newton is applied on the block. Find out the acceleration of the block. अगर शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे था, ठीक है, अगर शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे था तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। पहले तो सर फ्रिक्शन निकाल लो, सारी कंडीशन लगा के लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो सर। पहले तो आप सबसे पहला काम करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, है ना। क्या लगा दिया हमने, F इक्वल टू, ये वाला पार्ट किया आप लोगों ने या नहीं किया, चलो जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करो। 40 न्यूटन, अच्छा, बाकी लोग बताओ मेरे को, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी सॉल्व करो। फोर्टी न्यूटन, वेरी गुड। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हो 40 न्यूटन, ओके।
ओके यार, अपने को थोड़ा डाउट लग रहा है। mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 10 10 3/5 60। तो चलो मैं समझाता हूँ, इधर देखो। ऑब्वियस सी बात है सर, थीटा ग्रेटर देन थीटा लेस देन 37 डिग्री था, तो मोशन नीचे की तरफ होगा, है ना? तो mg साइन थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 40 न्यूटन का, अधिकतम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना है? 40 न्यूटन। समझे ना तुम लोग? और mg साइन थीटा माइनस f इज द नेट फोर्स, इज दी, चलो फ्रिक्शन भी ले लेते हैं। मान लीजिए इधर फ्रिक्शन लग रहा होता, तो mg साइन थीटा प्लस f इक्वल टू, यही होती इक्वेशन। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि अभी मोशन जस्ट स्टार्ट होना है। देखो तो पहले, f माइनस mg साइन थीटा, 75 माइनस 60, 15 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस से मिल रहा है इसको, और ये 75 लगाने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस से मिल रहा है वो तो 15 न्यूटन है। कितना है? 15 न्यूटन है। अगर 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, तो 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस दे ही देगा ना। 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस दे ही देगा ना। तुम लोग समझ पा रहे हो या बत्ती गुल हो गई है यहाँ से? चलो टाइम भी बहुत हो गया है, यहीं से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे सैटरडे की, ठीक है? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की यहीं से स्टार्ट करूंगा। बस एक यही क्वेश्चन है जो डिस्कशन के लिए बचा है। चलिए यहीं पर रोक दीजिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट ही हमने सॉल्व किया है। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट में बताऊंगा आप लोग। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास है आपकी। ओके, सो गुड नाइट टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। यहीं तक याद रखिए बस। यहां तक कर लिया था हमने, एक्सेलरेशन आ गया था। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? सर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है, एक ब्लॉक रखा है, 37 है, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन निकल गया था, यहां तक सारी बात समझ में आ गई थी। नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड, नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड। अच्छा, अगर 75 न्यूटन का एक फोर्स लगा दें तो क्या होगा? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो सभी लोग। हम्म
अब इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यदि इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा दे 75 न्यूटन का, तो ये रहा हमारा ब्लॉक। mg साइन थीटा मतलब कितना लग रहा है इधर, mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6। F इक्वल टू 75 न्यूटन, सॉरी 60 आ रही है। ठीक है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो पहले तो नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, और mg cos थीटा कितना आ रहा है, mg cos थीटा आ रहा है, mg cos थीटा आ रहा है 80। लेट्स चेक लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता है, म्यू एस इंटू mg cos थीटा दैट इज 80। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा 0.5 40 न्यूटन, कितना होगा 40 न्यूटन। ध्यान से देखो, एक फोर्स 60 न्यूटन का लग रहा है, एक 75 न्यूटन का लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगना चाहिए वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 75 माइनस 60 बराबर 15 न्यूटन। तो सर जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो लिमिटिंग से कम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन का लगेगा नीचे की तरफ, और ये ब्लॉक ऊपर नहीं उठ पाएगा, ब्लॉक ऊपर नहीं उठ पाएगा। इट मींस एफ नेट इज जीरो, इट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। सो इन सेकेंड केस वी विल से दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर टू एवरीवन, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अरे हाँ ना तो बोलो यार। अच्छा, अब वो क्या कहता है, अब उसका प्रश्न सुनो, अगला प्रश्न सुनो क्या कह रहा है। सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में कह रहा है कि 75 न्यूटन में कितना और एक्स्ट्रा जोड़ दें कि मोशन स्टार्ट हो जाए। बताओ सर, कुछ भी जोड़ो, इस बुद्धि से जोड़ना कि फ्रिक्शन फोर्स में, यहां पे मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं, देखो एक 2 मिनट, तुम लोगों को यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी, यहां तक हर बच्चे को कहानी समझ में आ गई। चलो, तो अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूं, तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाई है, 60 प्लस फ्रिक्शन बराबर 75। ठीक है, ये इक्वेशन लगाई। अब यहां से मैं लिखूं तो फ्रिक्शन बराबर 75 माइनस 60 था, इसमें कितना, क्या वैल्यू फ्रिक्शन में मतलब सॉरी, क्या वैल्यू यहां पर ऐड करें कि ये 40 न्यूटन तक तो हो ही जाए। 40 से ऊपर हुआ फ्रिक्शन तो मोशन होगा ही, लेकिन 40 हो जाए तो टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप हो जाएगी। बोलो हाँ ना बोलना है तुम लोगों को। क्या इक्वेशन समझ में आई या नहीं? जो लोग कह रहे हैं +15 जोड़ दो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बाकी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। बेटा वो पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़े 75 में, 75 वाला जो फोर्स है उसमें कितनी वैल्यू जोड़ दें कि हमारा आंसर, हमारा डब्बा मूव करने की पोजीशन में आ जाए। तो मैंने कहा कि यही इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में 75 के साथ डेल्टा एक्स जोड़ दो तो फ्रिक्शन को 40 बन जाना चाहिए, क्योंकि 40 बनेगा तभी तो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी, वो तो लिमिटिंग है ना 40। तो यहाँ से फ्रिक्शन, यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स जोड़ा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 न्यूटन। क्लियर है? चालीस के बाद अश्विन मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना,
40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अगर सरफेस के बीच में आ गया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिटिंग पर पहुंच गए हैं। चलिए और आगे चलिए, सेकेंड फोर्थ केस सॉल्व कीजिए। फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ सभी लोग। फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। What minimum force mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगा सर 60 का। अब F कितना लगाएं कि ब्लॉक ऊपर उठ जाए? F की वैल्यू कितनी रखें? 75 मिनिमम, बाय विच 75 क्या मिनिमम वैल्यू रखें कि 75 की जगह ब्लॉक ऊपर उठ जाए? तो फ्रिक्शन अगर ऊपर लगने लगे, ब्लॉक डज नॉट मूव, ऊपर जाने का नहीं कहा है। देखो शब्दों को समझना पड़ेगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। ब्लॉक डज नॉट मूव, तो मूवमेंट नीचे भी होता है और मूवमेंट ऊपर भी होता है। कोई डब्बे को पकड़ने के लिए भी फोर्स ऊपर लगाते हैं, कोई डब्बे को पकड़ने के लिए मतलब कोई डब्बा नीचे स्लिप ना हो इसके लिए भी फोर्स ऊपर की तरफ ही लगाते हैं, और कोई बार डब्बे को अगर ऊपर खींच के ले जाना है तो भी फोर्स ऊपर ही लगाते हैं। तो हम हमारी बुद्धि से कहें तो अगर ये स्लिप ना हो नीचे तो इधर भी एक फ्रिक्शन होगा, तो F प्लस स्मॉल f इक्वल टू 60 न्यूटन। और ये कितना अधिकतम लग सकता है? ये अधिकतम बेचारा 40 तक ही लग सकता है। तो 60 माइनस 40, तो अगर आपके पास में 20 न्यूटन का घर पे फोर्स लगा हुआ है तो वो आप 75 की जगह यहाँ सिस्टम पे लगाएंगे तो डब्बा कभी भी नीचे नहीं खिसकने वाला। क्लियर हुई क्या बात अच्छे से? टेंडेंसी डेवलप नहीं, मतलब टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी लेकिन मोशन नहीं होगा। अगर 19 हुआ तो स्लिप हो जाएगा, लेकिन 20 हुआ तो मोशन नहीं होगा, रोका रहेगा जहां है। मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइट इट इन योर कॉपी। जब कभी भी इंक्लाइन प्लेन रिवाइज करना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इत्मीनान से। हाँ, राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज एवरीवन।